वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। मेरे वॉरियर्स कैसे हैं और कैसी चल रही है संस्कृत की प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करता हूं प्रिपरेशन बहुत तगड़ी तरीके से चल रही होगी और आप स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। मेरे पास एक सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हमें टॉपर्स की कॉपी कब दिखाओगे, कब रूबरू कराओगे उनकी कॉपी से, ताकि हम भी उनके जैसे लिखें, उनके ट्रिक को फॉलो करें और एग्जाम में उनसे या फिर उनके जैसे मार्क्स लेकर के आए। तो अगर तुम्हारा डिमांड था तो पूरा करना मिडिल एजुकेशन का कर्तव्य है। एंड मैं अपने मोरल ड्यूटी को समझते हुए तुम्हारे सामने दो टॉपर की कॉपी रिवील करने वाला हूं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये फर्स्ट टॉपर की कॉपी रही जिसने पाया था 75 में से 75 नंबर। ठीक है, तो ये इसका मैं नंबर लिख देता हूं। एंड ये रही सेकंड टॉपर की कॉपी जिसने पाया था 75 में से 74 नंबर। ठीक है, एंड इसकी क्या गलतियां थी, क्यों इसके एक नंबर कटे हैं, ये चीज हम बताएंगे। एंड ये 75 क्यों पाया है, इस चीज को भी हम रिवील करेंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो, परमिशन हो, तो फटाफट हम दोनों कॉपी को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस टॉपर की कॉपी देखेंगे जो 75 में से 74 नंबर लेकर के आया था। आखिरकार कहां पर इसने गलतियां की थी, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे तुम्हारा प्रश्न क्रमांक 1 आएगा ना, तो ये आएगा युग मेलनम कुरत, मतलब इसने सही जोड़ी को मिलान करने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्योंकि इसको मिला था सेट नंबर डी का पेपर। ठीक है, तो उसके में पहले प्रश्न क्रमांक 1 में यही था। तो तुम्हारे पेपर में जो होगा ना प्रश्न क्रमांक 1 में, तुम्हें अपने पेपर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। एंड देखो, एक साइड इसने लिखा है आ, दूसरा लिखा है इसने बा। एंड बड़े खूबसूरती से ब्लैक पेन से इसने आंसर्स किए हैं। एंड डैश किया है, डैश इसने किया है ब्लू पेन से। ठीक है, डैश जो है ना, ये ब्लू पेन से किया गया है। एंड इसके बाद इसने ब्लू पेन से आंसर बकायदे बहुत अच्छे से पूरा का पूरा बिंदी लगाते हुए आंसर किया, देख लो। और यहीं पर नंबर कटते हैं संस्कृत में, मैं दिखाऊंगा कि इसके एक नंबर कहां पर कटे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका आंसर कंप्लीट होता है तो इसने क्या किया कि दो लाइन खींचा और पूरा पूरा ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। एक चीज और देख रहे होगे, इस टॉपर ने एक साइड तो ऑलरेडी कॉपी में हाशिया खींची ही रहती है, दूसरे साइड इसने स्वयं अपने से हाशिया खींचा है, और वो भी ब्लैक पेन से। ये चीज आपको करनी है, मैं हमेशा बोलता हूं, करना ही करना। एंड इसको पूरे 6 में 6 नंबर मिले थे, देखो यहाँ पर मेंशन है, हो सकता है तुम्हें ना दिख रहा हो, बाकी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसे पूरे 6 में से 6 नंबर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखना, प्रश्न क्रमांक 2 को इसने लिखा और इसने किया इस चीज को ब्रैकेट में। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या था, आम या ना था, तो इसने आम स्लैश ना इस प्रकार से लिखा था कॉपी में साइड में। ठीक है, एंड देखो पहले का उत्तर क्या होगा, देखो उत्तर नंबर 1, फिर डैश किया और जो सही उत्तर है वो लिखा, और देखो खड़ी पाई लगाया है, बकायदे से सारे रूल्स को फॉलो किया है। ऐसे तुम्हें भी लगाना है खड़ी पाई। आमतौर पर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में खड़ी खड़ी पाई नहीं लगाते। अगर कॉपी को अट्रैक्टिव दिखाना है, अगर एग्जामिनर तुम्हारे कॉपी को देख करके अट्रैक्ट हो, ये सब चीज करनी पड़ेगी। देखो ना, टॉपर भी किया है। एंड ये सब करने के बाद जैसे तुम्हारा आंसर क्लोज होता है, खत्म होता है, तो यहां पर तुमको दो लाइन से पूरा का पूरा इसे क्लोज कर देना है, जैसे टॉपर ने किया। एंड प्रश्न नंबर 3 को पहले इसने ब्रैकेट में किया, एक पदिन उत्तरम लिखा। अब इस चीज को तुम नीचे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां भी लिख सकते थे, इसने बगल में किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूं, It's 9 o'clock. जो आपकी इंग्लिश की कॉपी रहेगी ना, वो 24 पेजेस की कॉपी रहेगी। ठीक है, 32 पेजेस की कॉपी नहीं दी जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने पहला नंबर का आंसर गुणम हो जाएगा, दूसरे का आंसर पिका हो जाएगा, तीसरे का आंसर तुम्हारा उदारत्योर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर उसने किया और इसने खड़ी पाई सब में लगाया है। अब देखो, जैसे इससे ये शब्द गलत हो गया था, ठीक है, गलती से कुछ गलत लिख दिया था, इसने सिंगल कट लगाया है ना, गुचेड़ नहीं दिया कि ऐसे ऐसे गुचेड़ दिया, गुचेड़ने से कॉपी खराब दिखते। देखो, इसने सिंगल कट लगा के और अपने आंसर को क्लोजर किया है, देख रहे हो, ये देखो, है ना, काफी प्यारा दिख रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसने कट लगाया, मतलब ज्यादातर ध्यान नहीं खींच रहा है। अगर तुम्हें ध्यान खिंचवाना है ना, तो शब्द के नीचे अंडरलाइन करना, जैसे देखो यहाँ पर अंडरलाइन है, मतलब ये खींच रहा है कि हाँ प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर दिया है। बाकी जिस पर ध्यान आकर्षित नहीं करवाना है तो प्लीज सिंगल कट लगाना। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का। देखो, इसने इस प्रकार से लिखा, एंड उचित विकल्प चित्वा लिखत लिखा, फिर इसके बाद उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3, और जो उत्तर था देखो इसने ऑप्शन को भी मेंशन किया है। मैंने तुम्हें इंग्लिश में भी बताया था कि ऑप्शन को जरूर मेंशन करना, एंड जो करेक्ट आंसर है उस आंसर को ही लिखना। ठीक है, तो इस टॉपर ने इस प्रकार से लिखा है। आगे थोड़ी बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न क्रमांक 6 का इसने जो भी किया है, ठीक है, तो वो आंसर लिखा, और अथवा वाला नहीं किया था, इसने अथवा को नहीं लिखा है, लेकिन साथ में देखो इसने अथवा का किया है तो ब्रैकेट में अथवा भी लिखा है, ताकि ध्यान आकर्षित हो, इसलिए इसने ब्रैकेट में किया एंड पूरा आंसर लिखा। और देखो,
चातका के नीचे अंडरलाइन किया ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि सही आंसर तो चातका है, पिपिसिता म्रियंते तो क्वेश्चंस में था। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, जो सही आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन किया है। आमतौर पर जो मार्केट में बुक वगैरह आती है वो भी ऐसे ही आंसर लिख के देते हैं, तो इसने उस ट्रिक को फॉलो किया है। ठीक है, मुझे लगता है ये भी मार्केट के बुक से ही पढ़ाई किया था क्या, क्योंकि इसकी आंसर राइटिंग का तरीका बता रहा है। ठीक, तो ये करना है। एंड देखो यहाँ पर इसको क्लोजर देना है, ये देखो क्लोजर करना है। ठीक है, ये देखो क्लोजर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देखो, लिखने के बाद इसने इसलिए क्लोजर दिया, देखो लाइन खींच करके बंद किया आंसर को। ठीक है, इस प्रकार से स्टॉपर ने आंसर किया था। अब देखो इसने रिक्त स्थान को भरा है ना, तो सीधे आंसर नहीं किया। देखो तरीका इसका, सीधे आंसर नहीं किया भाई, पहले इसने डैश डैश लिखा है, फिर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर लिखा है। देखो कितना प्यारा और अट्रैक्टिव दिख रहा है। इससे अगर ये रिक्त स्थान ना भी लिखा होता ना तो भी समझ में आता कि रिक्त स्थान का ही आंसर है। देखो कितना यूनिक लगा ना, लगा ना यूनिक, थोड़ी अच्छा लगा तुम्हें देख के कि हाँ यार वाकई ना। तो इस चीज को तुम भी फॉलो करना। नेक्स्ट देखना, घटनाक्रम अनुसार को इसने क्या लिखा, घटनाक्रम अनुसार लिखा। ठीक है, ब्लैक पेन से किया। एंड यहाँ पर पहले में क्या आएगा देखो, अब जरूर देखना, का में लिखा, का में कौन सा आएगा, पहले आएगा दूसरा नंबर वाला, तो देखो 2 नंबर लिखा, फिर घटनाक्रम अनुसार का आंसर किया। खा नंबर में देखो कि खा में आएगा पहला वाला, तो उसने पहला भी लिखा फिर आंसर किया। काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है, और खड़ी पाई इसने लगाना नहीं भूला है। और देख रहे हो बिंदी भी बहुत अच्छे से लगाया है, देखो कितने प्यारे से इसने बिंदी लगाई है। देखो 1 डॉट 2 डॉट, ये नहीं कि ऐसे ऐसे रख के निकल गया, नहीं भाई, बिंदी दिखना चाहिए, और दिखेगा तभी तो नंबर मिलेगा। देखो यार जब दिखता है एग्जामिनर को ना, तभी आसानी से नंबर देता है। तो जितने अच्छे से तुम दिखा सकते हो एग्जामिनर को, दिखा देना। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देख लो। ठीक है, इसने इस प्रकार से लिखा। एंड जैसे इसका पेज छूट गया था ना, इसने इस चीज को मेंशन किया, क्रा प्रा उ मतलब कृपया पृष्ठ उल्टे, कृपा उ शब्द का इस्तेमाल किया और पूरे आंसर को क्लोजर दिया। काफी अच्छा किया है, अट्रैक्टिव किया है, कॉपी बहुत प्यारा लग रहा है। एंड देखो देखो 14 नंबर का उत्तर कैसे किया, प्रश्न निर्माण पूरा। ठीक है, अब जो प्रश्न होगा वो प्रश्न को लिखा और नीचे अंडरलाइन किया है, देख रहे हो। ठीक है, कहा काम प्रतिकथ्य इसने कैसे किया, तो देखो एक साइड लिखा है कहा, एक साइड लिखा है काम, और देखो कहा के नीचे क्या आएगा, काम के नीचे क्या आएगा, इस चीज को लिख करके इसने क्लोजर किया। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, एक सुभाषतानिम लिखत, सॉरी एक सुभाषतानिम श्लोक, एक श्लोक लिखा है। देखो कितने ढंग से श्लोक लिखा है, यहाँ पर देख रहे हो 2 लीटर के बीच समान स्पेस किया है, गुचुड़ गुचुड़ के नहीं लिखा है ना। देखो यार एग्जाम में ना आंसर राइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि किस प्रकार से तुम उसको प्रेजेंट कर रहे हो। बस इतना गंदा लिख दो, मतलब इतना अच्छा लिख दो कि पढ़ पाए एग्जामिनर, बस है ना, इतना अच्छा लिख दो केवल पढ़ पाए, बाकी ज्यादा आंसर राइटिंग मैटर नहीं करता है। बाकी इसकी तो आंसर राइटिंग भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। एंड पेज छूटा था तो इसने ब्लैक पेन नहीं चलाया था, तुम एक काम करना है पर ब्लैक पेन चला देना, अगर पेज छूटेगा तो ब्लैक चला देना, और इसके बाद लिखना क्रापाऊ मतलब कृपया पृष्ठ उल्टे। ठीक है, इस प्रकार से देखो 18 का आंसर किया इसने। सबसे पहले पूरा जो गद्यांश दिया गया था तो गद्यांश का शुरू वर्ड लिखा और अंतिम वर्ड लिखा, बीच में डैश 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 किया, है ना। ये जब हम लोग पढ़ते थे ना, मार्केट में बुक आती थी, वो बुक ऐसे लिखा करती थी, तो इसने उसे ट्रिक को फॉलो किया है। ठीक है, एंड ये देखो 19 नंबर का आंसर इसने ऐसे ही किया है। ठीक है, गद्यांश वाला 20वां का अथवा किया है, तो अथवा इसने मेंशन किया है। और देखो गलती हुई तो एक बार कट किया, देख रहे हो ना। टॉपर की कॉपी इसलिए दिखाई जाती है ताकि उनसे कुछ सीखो। अब देखो प्रार्थना पत्रम को इसने कैसे लिखा है, ठीक, सेवायाम, देखो कॉमा वगैरह पूरा प्रॉपर ध्यान दिया है, तभी तो टॉपर बना है यार। ये देखो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ठीक है, पूरा प्रॉपर ध्यान दिया। अब देखो आयुषा किया इसमें नाम में, आयुषा नहीं करना है, बहुत सारी बुक आयुषा करता है। इट्स लाइक परीक्षा अध्ययन, परीक्षा अध्ययन को मैंने देखा, उसने भी नाम को चेंज कर दिया। जैसे मेरा नाम आशीष है ना, तो उसने कर दिया था आशीषा। भाई नाम में चेंजेस नहीं होता, आशीषा मत करना। तुम्हारा नाम अगर आशीष है तो चाहे हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, संस्कृत में लिखो, पंजाबी में लिखो, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जिस भी विषय में लिखो, सॉरी जिस भी भाषा में लिखो, तुम्हारा नाम सेम रहेगा, आशीष का आशीष ही रहेगा, है ना। संस्कृत में नहीं कि आशीषम हो जाए, इसलिए देखो एग्जामिनर ने यहाँ पर कट किया और यहीं पर इसके 1 नंबर कटे थे। मैं बोला था ना 74 नंबर पाया था, देख लिए इतनी छोटी सी गलती करने से नंबर कटे थे। नंबर काटते हैं भाई, जब तुम टॉपर बनने लगते हो ना, तो फिर तो छोटी गलती के कारण नंबर काटते हैं। देखो आयुषा लिखा, तो आयुषा द्विवेदी की कॉपी है ये, तो देखो इसने गलत किया। अब मुझे नहीं पता है एक्चुअली में आयुष की कॉपी किसकी है, बाकी यहाँ पर इसने त्रुटियां की थी, तो यहाँ पर नंबर कटा है। मैं उम्मीद करता हूँ अब समझ गए होगे कि संस्कृत में कैसे नंबर कटते हैं। एंड देखो महाकवि कालिदास को इसने इस प्रकार से लिखा, थोड़ी ये गलती किया है, ये बराबर लिख देता कोई दिक्कत नहीं, पूरे और ही अच्छा दिखता, लेकिन नीचे लिख दिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और देखो मैं बोल रहा था ना कि टॉपर्स पॉइंटों में नहीं लिखते हैं, तो देखो इसने पॉइंटों में नहीं लिखा है, ये देख लो। ठीक, कितने पेज लिखा है, 1 पेज और 1.5 पेज, 1.5 पेज लिख के कंप्लीट किया है,
तब जाकर के इसको पूरे में पूरे नंबर मिले हैं। आगे देखना 23वें नंबर का आंसर किया है और ये पूरा पूरा क्लोजर दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से लिखता है पहला टॉपर। तुमने नंबर इसका कहाँ काटा ये भी देख लिया। अब हम तुम्हें दिखाते हैं दूसरे टॉपर की कॉपी जो कि 75 में से 75 नंबर लेकर के आया था। देखो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, एक पदेन का उत्तर पहले इसने किया है तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक पदेन का उत्तर, क्योंकि इसे मिला था सेट नंबर सी। ठीक है, सेट नंबर सी का पेपर, तो ये मैटर नहीं करता यार, सी हो, बी हो, डी हो। ठीक है, और ये देखो क्लोजर दिया, एंड क्लोजर करने के बाद यहाँ पर काटना जरूरी है, नहीं तो टीचर काटेगा। देखो रेड पेन से काट दिया टीचर ने। ठीक है, तो यहाँ पर तुम काटना जरूर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इन्होंने किया। ठीक, एंड इसके बाद देखो फिर से इसने काटा तो क्लोजर दिया, मतलब यहाँ पर काटना जरूरी है ब्लैक पेन से। और यहाँ पर पीटीओ लिखना, तो 2 कलर का पेन जरूर ले जाना, ब्लैक एंड ब्लू। तुम सारे टॉपर्स को देख रहे हो ब्लैक एंड ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें भी करना है। ठीक है, और OMR शीट को कैसे फिल करने हैं इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में गलती किए थे मेरे भाई, अगर तुमसे OMR शीट फिल करते बनता है फिर भी उस वीडियो को जाकर के देख लेना, आइडियाज मिलेगा। OMR शीट फिल सही से कर पाओगे, कहीं कोई त्रुटियां नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें करना है। नेक्स्ट आगे देख लो, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना है। ठीक है, इसके सामने आंसर करना है, देख लो जैसा टॉपर ने किया है। एंड प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, आमना लिखा है तो आमना इसने बगल में लिख दिया, ऐसे तुम भी संस्कृत में लिख करके आना। एंड खत्म हुआ तो क्लोजर दिया। देखो इसमें देख रहे हो कि ये स्पेस छोड़ छोड़ लिखा है, ये टॉपर एक एक स्पेस छोड़ के लिखा है। ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसने स्पेस नहीं छोड़ा था, इसने कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ा है। ये देखो यहाँ पर छोड़ा लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ा, देखो यहाँ स्पेस नहीं छोड़ा है। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें छोड़ना नहीं छोड़ना कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक ठाक लगेगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला किया, तो देखो अथवा लिखा है एंड उत्तर दिया है, ये देखो। अच्छा इसने लिखो लिखा है प्रश्नोत्तर लिखा है। ठीक है, इसने प्रश्नोत्तर लिखा है और इसने क्या लिखता था, ये सीधे लिखता था प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, तो दोनों तरीका कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। इसने पीटीओ वर्ड का इस्तेमाल किया तो तुम पीटीओ मत करना, तुम कृपाऊ करना, कृपया पृष्ठ उल्टे। संस्कृत है ना यार, तो इंग्लिश क्यों जोड़ना। बाकी ये सब चीज ध्यान नहीं दी जाती है, मैं तो तुम्हें छोटी सी ऐसे ही बता दिया। बाकी ये सब चीज मैटर नहीं करता ना, तो इसमें नंबर कटता। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन लिख दो, तुम्हारी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी और तुम्हारे पास समय है तो। देखो इसके भी नंबर कटे थे, ये देखो, लेकिन इसका लिटर स्पेस देखो बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है, इतना नहीं देना है, इस टॉपर के हिसाब से स्पेस देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो नेक्स्ट, एंड ये देख लो नेक्स्ट कॉपी। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हें आंसर्स करने हैं, देख लिए। ये देखो 20वां नंबर का आंसर इसने पद्यांश का कैसे दिया है, जो जो सही आंसर है उसके नीचे देखो डैश किया है। ठीक है, बाकी ये जो अतः जीवते वाला है ना, जातम वाला, ये सब क्वेश्चन में थे, तो जो क्वेश्चन में थे उसको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन जो एक्चुअली आंसर है उसके नीचे डैश किया है। ये चीज़ तुम्हें करना है ताकि एग्जामिनर को केवल काम की चीज़ दिखे, फालतू नहीं। एग्जामिनर का ध्यान खींचेगा भाई, एग्जामिनर का इसलिए ध्यान खींचेगा, उसको लगे कि यार यहाँ पर डैश क्यों किया है, तो देखेगा तो पता चलेगा कि अच्छा आंसर इसलिए डैश किया है, नंबर पूरे मिलेंगे। देखो निबंध कैसे लिखा है इसने, महाकवि कालिदास का लिखा है, और देखो इसने भी पॉइंटों में नहीं लिखा है। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको भी पॉइंटों में नहीं करना है, पॉइंटों में आंसर करके मत चले आना। ठीक है, 22वां नंबर का आंसर देख लो, एंड देखो इसने कहीं पर भी नहीं काटा है, हर जगह टीचर काटा है, तुम काट देना ना। ठीक है, एंड ये देखो पत्रम कैसे लिखा है इसने। ठीक है, इसने लाइन भी नहीं खींचा था, ऐसे ऐसे तुमको लाइन खींचना है भाई साइड में। ठीक, बाकी क्लोजर जरूर इसने दिया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स दोनों टॉपर की कॉपी थी। मैं उम्मीद करता हूं टॉपर की कॉपी देखने के बाद लिटरली तुम्हें तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। टॉपर की कॉपी कैसी लगी और कौन सी टॉपर की कॉपी तुम्हें अच्छी लगी, पहली कि दूसरी, इसको पहली नाम दूंगा जो तुम देख रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट कॉपी है एंड इसे मैं सेकंड नाम दूंगा। तो तुम्हें किस टॉपर की स्ट्रेटजी तरीका अच्छा लगा, प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा। एंड आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। एंड जल्द ही लाइव क्लास व्याकरण की चलने वाली है, उसमें जुड़ना मत भूलना। मैं वीडियो एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।